जिस दिन बेटे ने अपने बूढ़े पिता की टूटी हुई चप्पल देखकर भी नजरें फेर ली, उसी दिन उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी। लेकिन उसे इसका एहसास बहुत देर से हुआ। रमेश शहर का एक सफल बिजनेसमैन था। बड़ा घर, महंगी कार, नौकर चाकर, हर सुविधा उसके पास थी। लेकिन उसी घर के एक छोटे से कमरे में उसके बूढ़े पिता रहते थे। लाचार, बेबस, मजबूर, वे हमेशा अपने कमरे में खिड़की के पास बैठे रहते और बाहर सड़क पर आते जाते लोगों को निहारते रहते। उनकी आंखें हमेशा भीगी रहती, जैसे वे कुछ सोच रहे हो या फिर कुछ कहना चाह रहे हो। एक दिन रमेश ऑफिस जाने के लिए निकला। उसने देखा कि उसके पिता की चप्पल पूरी तरह से फट चुकी थी। एक पल के लिए उसकी नज़र उस पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नज़रें फेर ली और चला गया। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए, जैसे उन्हें आदत हो गई हो। कुछ दिनों बाद रमेश के बेटे ने कहा, पापा, मुझे नए जूते चाहिए। रमेश उसी शाम उसे सबसे महंगे जूते दिलाने के लिए ले गया। घर लौटते समय उसकी नज़र फिर पिता की उसी टूटी हुई चप्पल पर पड़ी, लेकिन इस बार भी उसने सोचा, कल दिला दूंगा। अगली सुबह जब वो उठा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। पिता अपनी चारपाई पर हमेशा के लिए सो चुके थे। उनके सिरहाने एक लेटर रखा हुआ था। उसमें लिखा था, बेटा, मेरी चप्पल की चिंता मत करना। मेरी मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। बस एक बात याद रखना, जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, वह तुम्हारे साथ वही करेगा जो आज तुमने मेरे साथ किया है। क्योंकि बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार सीखते हैं। ये पढ़ते ही रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपने पिता को चीज़ों की कमी नहीं होने दी, बल्कि अपने समय और सम्मान की भी कमी दी थी। उस दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। वे वो जड़ हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी का पेड़ खड़ा है। मैसेज, माँ बाप को महंगे तोहफों के नहीं, सम्मान और थोड़े से समय की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब पछतावे के आंसू किसी टूटी हुई चप्पल को भी नया नहीं बना सकते। तो दोस्तों, कमेंट कर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस शहर से देख रही हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने माता पिता के साथ थोड़ा समय जरूर बिताइए, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता।